नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस। छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा कई 15 वर्ष बीतला पर भी भेदभाव कायम। वर्षा सहकाल के देवता रातो मछलीनाथ के भोटो देखावेला यात्रा आज मनावल जा रहा। प्रत्येक वर्ष ललितपुर के जावला खेल में भोटो देखाव के प्रचलन। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के आयोजना में नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 को भी 5वां बेर होखे लागल। मेला के पार्टनर कंट्री बांग्लादेश रही। यूरोपीय संघ द्वारा रूस से होखे वाला ईंधन आयात में प्रतिबंध। वार्ता मार्फत तत्काल विवाद अंत करला यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय निकाय से आग्रह। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप एशिया छनौट में नेपाल के यूएई से लज्जास्पद हार। अब पूरा समाचार। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस आज विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। 2063 साल जेठ 21 गते सरकार से नेपाल के जातीय छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा कल रहे। उहे दिन के याद में हरेक वर्ष जेठ 21 गते के जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस के रूप में मनावल जाला। आज केंद्र संगे 77 जिला में प्रमुख जिला अधिकारी के संयोजकत्व में दिवस मनावल जा रहा बा। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत कसूर और सजाय एन भइला पर भी ओकर प्रभावकारी कार्यान्वयन होखे ना सकला से व्यवहार में विभेद हटे ना सकल बा। नेपाल के छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा कइल 15 वर्ष बीत चुकला पर भी व्यवहार में छुआछूत और विभेद हट नहीं के सकल। दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जातीय भेदभाव तथा छुआछूत अंत्य के खातिर कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन करे परे में जोड़ देले बानी। शुभकामना संदेश जारी करत राष्ट्रपति भण्डारी सामाजिक चेतना और जागरण अभिवृद्धि के खातिर क्रियाशील रहल तीनों तरह के सरकार और सरकार वाला निकाय के आग्रह समेत कैले बानी। वैसे ही प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा जातीय भेदभाव और छुआछूत सामाजिक रूप में अनैतिक अमानवीय संगे गंभीर अपराधजन्य कार्य भइल बतौले बानी। वर्षा और सहकाल के देवता रातो मछलीनाथ के भोटो देखाव के यात्रा आज मनावल जा रहा बा। यात्रा के अवसर में सरकार काठमाडौँ उपत्यका में सार्वजनिक विदा देहले बाटे। राष्ट्राध्यक्ष के उपस्थिति में हरेक वर्ष ललितपुर के जावला खेल में रातो मछलीनाथ के भोटो देखाव के प्रचलन रहल बा। आज सजिया राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भोटो देखाव के यात्रा में सहभागी होके के बतावल गइल बा। मछलीनाथ के यात्रा 1300 वर्ष पहले ही शुरू भइल मानल जाला, लेकिन भोटो देखाव के यात्रा कब से शुरू भइल कह के यकीन नइखे। ई यात्रा करीब 800 वर्ष पहले तक जावला खेल यात्रा कहल जात रहे। जात वाला भइला से एकरा के जावला खेल यात्रा कहल जाला। भूत प्रेत के खाना देवे खातिर ये यात्रा करल विश्वास रहते आइल बा। निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काम आगे ना बढ़ावे खातिर सर्वोच्च अदालत से देहल आदेश के पक्ष में काठमांडू में प्रदर्शन कइल गइल बा। प्रभावित क्षेत्र टांगियावासी सब शनिचर के काठमांडू के माइती घर मंडला से नया बानेश्वर तक रैली सहित के प्रदर्शन करत सर्वोच्च अदालत से देहल उ फैसला के पक्ष में ऐक्यबद्धता जनौलक हुए। बिना विकल्प उ विमानस्थल के धावन मार्ग टांगिया बस्ती में बनावे के सरकार के निर्णय के विपक्ष में सर्वोच्च अदालत आदेश आइला से ओकर कार्यान्वयन के मांग करत अपना सब एकताबद्ध रूप में काठमांडू में शांतिपूर्ण रैली सहित के प्रदर्शन शुरू कैल स्थानीय नवराज संजेल बतौले बाड़न। वहाँ के तत्काल उ विमानस्थल के प्रभावित क्षेत्र के नागरिक के लाल पुर्जा सहित के जमीन के व्यवस्था करे खातिर भी सरकार से मांग कैलन। अवलोकन हुने क्रम छ नि सर हामी चाहन्छौँ सर्वोच्च अदालतले त्यो आफ्नो गलत गरिएको जुन फैसला छ त्यसलाई पुनर्विचार गरोस् र यसलाई पुनरावलोकन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। होइन भने हाम्रो आन्दोलन यो निजगढवासीको मात्रै आन्दोलन होइन, यो नेपाल हितकै निम्ति नेपालका विकासका निम्ति एउटा ठुलो कोसे ढुङ्गा जुन साबित हुँदै थियो त्यसलाई धेरै वर्ष पछाडि धकेल्ने काम भएको हुनाले त्यसका विरुद्ध हामी लाग्छौँ। हामी चाहन्छौँ सर्वोच्च अदालतले यो आफ्नो जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई पुनरावलोकन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो आन्दोलनको प्रारूप हो। यसले कुनै पनि मानेमा नेपालको भाग्य र भविष्य जोडिएको एउटा विकास परियोजनालाई रोक्ने काम गरिन्छ भने म विनम्रताको साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। मध्य प्रदेशका 8 जिल्लाका मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सदन बहिष्कार गरेर हुन्छ कि
उहाँहरूले यो राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली नेतृत्वहरूलाई दबाब दिएर हुन्छ कि यी विषयवस्तुहरू राख्दै न्यायालयका सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि यो विषयमा कन्भिन्स गरेर यो आउनु पुनः पाठाउनुभन्दा अगाडि यसलाई सच्याएर आउनु पर्यो र यो माग पुरा नभइन्जेलसम्म हामी विभिन्न रूपका आन्दोलनहरू अगाडि बढाउँछौँ। स्थानीय सब 50 वर्ष से वहाँ बसोबास करते अला कारण स्थानीय सब के विस्थापित कराव के षड्यंत्र राज्य से हो रहल कहत आपत्ति जनावत आइल बाटे। प्रभावित क्षेत्र के बासिंदा सब उ बस्ती के विकल्प में लाल पूर्जा सहित के जमीन तत्काल उपलब्ध कराव पड़े के उ सब के मुख्य मांग रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। संघीय संसद के राष्ट्रीय सभा से यौन अपराध विरुद्ध उजुरी देवे के हदम्याद संबंधी व्यवस्था के पुनरावलोकन संबंधी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत भइल बाटे। राष्ट्रीय सभा के बैठक से सभा से स्वीकृत यौन अपराध विरुद्ध उजुरी देवे के हदम्याद संबंधी व्यवस्था के पुनरावलोकन संबंधी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 के नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन करे खातिर नेपाल सरकार के निर्देशन कैले बा। यौन अपराध विरुद्ध उजुरी देवे के हदम्याद संबंधी व्यवस्था के पुनरावलोकन संबंधित संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत कैल राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमरसेना घोषणा कैनी। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन तसर्थ माननीय कमला पन्त प्रस्तावक र माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, माननीय विमला घिमिरे, माननीय गंगा कुमारी बेलवासे, माननीय परिमला कुमारी, माननीय मदन कुमारी शाह गरिमा, माननीय तुलप्रसाद विश्वकर्मा, माननीय खिमलाल देवकोटा र माननीय शेखर कुमार सिंह समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभा के दोस्रो बैठक जेठ 24 गते दोपहर 1 बजे बैठी। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के आयोजना में नेपाल चेंबर एक्सपो 2022 होके के भइल बाटे। चेंबर से वाणिज्य मंत्रालय एवं व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केंद्र के सहकार्य में आवेला आषाढ़ 2 से 6 गते तक भ्रिकुटी मंडप में नेपाल चेंबर एक्सपो 2022 करे लागल हुए। व्यापार मेला समिति के अध्यक्ष राष्ट्रभूषण चाकुबजी से निर्यात प्रवर्धन और वैदेशिक लगानी आकर्षण करे खातिर चेंबर एक्सपो आयोजना कैल जानकारी देहने। मेला में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय के प्रत्यक्ष सहभागिता से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो रहल आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधि के प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापन में नया आयाम थपे के विश्वास कैल गई बा। मेला गुणस्तरीय सामान प्रयोग करके उपभोक्ता हित संबंधी जनचेतना अभिवृद्धि करे के दायित्व के प्राथमिकता देवे के जनावल गई बा। 5वां बेर होखे लागल उक्त मेला के बांग्लादेश पार्टनर कंट्री रहल चेंबर जनौले बाटे। मेला में नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश लगायत के देश में उत्पादित सामग्री राखल जाए। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। पूरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपीय संघ रूस से होखेवाला ईंधन आयात में प्रतिबंध लगौले बा। रूस से यूक्रेन पर आक्रमण कैल 100 दिन पूरा भइल पर भी आक्रमण ना रोकला से ईंधन आयात में औपचारिक रूप में प्रतिबंध लगावल संघ जनौले बाटे। रूस से ईंधन आयात में प्रतिबंध लगाव परे के विषय में इससे पहले लंबा छलफल और बहस भइल रहे। दू देश बीच के युद्ध से विश्व राजनीति और अर्थतंत्र में नकारात्मक असर पड़ल बाटे। रूस और यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय निकाय से वार्ता मार्फत तत्काल विवाद अंत करे खातिर आग्रह करते आइल बा। एक दूसरा के निषेध करके समस्या के समाधान ना होके के कहत अंतर्राष्ट्रीय निकाय सब वार्ता और संवाद में जुटे खातिर आग्रह कैले बा। मध्य तथा पश्चिमी अफ्रीका में मंकीपॉक्स रोग के महामारी व्यापक रूप में फैलल बाटे। यूरोपीय मुलुक फ्रांस में समेत 51 जन में मंकीपॉक्स संक्रमण पुष्टि भइल हुए। विश्वभर मंकीपॉक्स के संक्रमित बढ़ रहा समय फ्रांस में भी बढ़ला से वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी सब जनौले बाटे। यूरोपीय देश फ्रांस में मंकीपॉक्स के पहिल का संक्रमण मई महीना में देखल गई रहे।
फ्रांस में संक्रमित मध्ये सबैजना पुरुष बाटे। उ लोग 22 से 63 वर्ष उमेर समूह के बाटे। उस मध्ये एक जना के मात्र अस्पताल भर्ना कैल गई जनाल बाटे। बुखार, मांसपेशी दुख के, थकान महसूस, हाथ गोड़ौरी, देह में छोट छोट फोका आवे के ये रोग के लक्षण रहल बाटे। मध्य तथा पश्चिमी अफ्रीका में ऐसे महामारी के रूप लेहल भी यूरोप और उत्तर अफ्रीका में संक्रमण सामान्य देखल गई बा। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप एशिया छनौट में नेपाल यूएई से लज्जास्पद हार बेहोरले बा। मलेशिया के यूकेएम ओवल में शनिचर भइल खेल में नेपाल यूएई से 10 विकेट से पराजित भइल हुए। जीत के खातिर 9 रन के विजयी लक्ष्य पीछा कैल यूएई 1 ओभर 1 बॉल में बिना विकेट के क्षति में 9 रन जोड़त पूरा कैले रहे। यूएई के जीत में थिरथा 37, अभिजीत 4 तथा लाभांशा के ने अभिजीत 3 रन बनौली। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल नेपाल 8 ओभर 1 बॉल में ऑल आउट होकर मात्र 8 रन जोड़े सकल रहे। नेपाल के स्नेहा महरा 3, मनीषा राणा 2, किरण कुमारी कुंवर, अन्नू कड़ायत और आसमा पुलामी मगर 1-1 रन बनौले रहे लोग। नेपाल के 6 खिलाड़ी खाता खोले ना सकल रहे। यूएई के महिका गौर 5, इंदुजा नंद कुमार 3 तथा सिमरा 1 विकेट ले रहे लोग। नेपाल तेसर का खेल में सोमवार के भूटान से खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस। छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा कैल 15 वर्ष बितला प्रति भेदभाव कायम। वर्षा आ सहकाल के देवता रातो मछिन्द्रनाथ के भोटो देखावे वाला यात्रा आज मनावल जा रहा। प्रत्येक वर्ष ललितपुर के जावला खेल में भोटो देखाव के प्रचलन। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के आयोजना में नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 होके 5वां बेर होके लागल मेला के पार्टनर कंट्री बांग्लादेश रही। यूरोपीय संघ द्वारा रूस से होने वाला ईंधन आयात में प्रतिबंध, वार्ता मार्फत तत्काल विवाद अंत करेला यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय निकाय से आग्रह। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप एशिया छनौट में नेपाल के यूएई से लज्जास्पद हार। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहे। प्रणाम।